हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो फिर से स्वागत है आपका नेक्स्ट वीडियो में। एंड आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को। तो ये क्वेश्चन का फिगर ये है, इसका सोल्यूशन ये है। तो सोल्यूशन का डिस्कशन तो हम लोग करेंगे ही डिटेल में, बट उसके साथ साथ पहले हम ये फिगर देख लेते हैं और थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं कि क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है और आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या क्या है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। आप जैसे ये फिगर देख सकते हो, ये फिगर में कोई रीज़न वाइट से है, कोई रीज़न ब्लैक से कवर किया हुआ है, कोई ब्लू से है, कोई रेड से कलर किया हुआ है एंड कोई पूरा का पूरा गोल्ड है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो गोल्ड वाला रीजन है ना, तो इसका जो सर्कल बन रहा है, छोटा सा सर्कल बन रहा है, तो इसका रेडियस आपको दिया हुआ है कितना, दैट इज़ रेडियस नहीं, आपको डायमीटर दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डायमीटर आपको दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर इस गोल्ड वाले रीजन का सर्कल का। ठीक है, ये छोटा सा जो सर्कल है जो गोल्ड रीजन को कवर कर रहा है, उसका डायमीटर दिया हुआ है 21। तो सिंपली हम इसका रेडियस निकाल लेंगे, दैट इज़ 10.5, उसका हाफ कर देंगे। अब उसके बाद आपको इस क्वेश्चन में मेनली पूछा गया है कि इसमें जो हर एक रीजन अलग अलग कलर से कलर किया हुआ है, उन रीजन का स्पेसिफिकली उनका एरिया बताओ, उसके साथ जुड़े हुए का नहीं। अगर मैं ब्लू का पूछ रहे हैं क्वेश्चन में, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लू रीजन यानी जितना एरिया ब्लू से कलर किया हुआ है उतने ही रीजन का आपको एरिया बताना है। तो सिंपली गोल्ड का भी बताना है, वैसे ही रेड का बताना है, वैसे ही ब्लू का, वैसे ही ब्लैक का, वैसे ही वाइट का। तो इसमें हड़बड़ाहट नहीं करनी है कि रेड का पूछा है तो आपने रेड और गोल्ड यानी ये दोनों सर्कल के एरियाज़ को ऐड कर दिया, वैसा बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ सिर्फ रेड पूछा है तो रेड एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर लग रहा है आपको, तो उतने ही रीज़न का स्पेसिफिकली आपको एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे वो डिस्कस करते हैं अभी। ठीक है, तो आपको पहले हम लोग निकाल रहे हैं गोल्ड वाले का, बिकॉज हमारे पास रेडियस है और एरिया ऑफ गोल्ड रीजन यानी सिंपली पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे R1 लिखा है मैंने बिकॉज ये फर्स्ट सर्कल है, तो इसके रेडियस को हमने R1 से डिनोट किया है। आप सिंपली इसको पुट करके यहाँ पर वैल्यूज़ आपके आ जाएंगे। एक और चीज़ आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ईच ऑफ द अदर बैंड्स इज़ 10.5 सेंटीमीटर वाइड, यानी कि जैसे जैसे गोल्ड वाला जो सर्कल है, गोल्ड रीजन या गोल्ड कलर से कवर किया हुआ जो सर्कल है, उसके बगल में भी जितने बैंड्स है, ये सब बैंड से डिनोट किया गया है आपके क्वेश्चन में। यानी मान लीजिए रेड, तो इसका जो रेडियस होगा उससे ये 10.5 सेंटीमीटर वाइड है, यानी ज़्यादा है, चौड़ा है आप बोल सकते हो। फिर इन जितना यहाँ पर रेडियस आएगा उससे 10.5 सेंटीमीटर वाइड है ब्लू वाला रीजन, फिर उससे 10.5 सेंटीमीटर वाइड है ब्लैक वाले का रेडियस का लेंथ, यानी उससे ज़्यादा 10.5 सेंटीमीटर उससे ज़्यादा चौड़ा है। तो वाइट वाले को भी वैसे ही जितना ब्लैक वाले का था उससे 10.5 सेंटीमीटर वाइट वाले का रेडियस चौड़ा है। तो ये चीज़ें गिवन थी। अब हम वन बाय वन करके अलग अलग रीजन्स के एरिया को फाइंड करते हैं। तो चलते हैं रेड वाली रीजन के एरिया को फाइंड करना। तो अगर आप रेड वाले को देखो तो मैंने पहले भी बोला था कि एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर लग रहा है, तो इसको हम लोग फाइंड कैसे करेंगे इसका एरिया। सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पर एक रेड वाला सर्कल बड़ा लग रहा है और ये छोटा लग रहा है गोल्ड। ठीक है, तो अगर रेड वाले फुल की बात करें हम, यानी रेड वाले एरिया को नहीं, सिर्फ रेड जो कलर किया हुआ है वो नहीं, हम पूरा इस सर्कल को देखें तो इस सर्कल माइनस गोल्ड वाले का करेंगे तो आपका रेड वाला का रीजन निकल जाएगा ना। तो वही हमने बिल्कुल यहाँ पर किया। पहले आपको रेडियस में 10.5 ऐड कर लेना है, जो आपका R1 था उसमें 10.5 ऐड करके आपको R2 बना लेना है। उसके बाद उससे सेकेंड सर्कल की एरिया निकालनी है, और गोल्ड रीजन का तो एरिया आपने ऑलरेडी निकाल लिया है ना, तो इसको माइनस करोगे आप तो ऐसे रेड वाले का एरिया निकल जाएगा। सो ये हो गया डन। अब चलते हैं ब्लू वाले का कैसे निकालेंगे। सिंपली जो ब्लू वाले का सर्कल है उसमें हम लोग अगर ये जो रेड वाला सर्कल है, रेड वाले के अंदर ही यानी यहाँ पर आपको जस्ट थोड़ा सा लॉजिक लगाना होगा कि ये आप एक बार प्रैक्टिस करके बनाओगे ना तो आपको आसानी से आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, सबसे पहले तो रेडियस ऐड कर लेना है। यानी आपके पास जितना ब्लू वाले में था, ब्लू नहीं रेड वाले में जितना रेडियस था उसमें से 10.5 और जोड़ लेना है। अब आपने जोड़ लिया, अब उसके बाद यहाँ पर आपको ब्लू वाले का निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, जो ब्लू वाले का पूरा सर्कल है, ठीक है, उसमें से हम लोग ये रेड प्लस गोल्ड माइनस कर देंगे तो ब्लू कलर का रीजन का एरिया आ जाएगा। तो वही करना है यहाँ पर। ये मैंने इसको थर्ड सर्कल से डिनोट किया है, यानी ब्लू वाला जो सर्कल है पूरा, नॉट जस्ट जहाँ पर सिर्फ ब्लू कलर है, मैंने पूरा सर्कल बताया है जिस ब्लू कलर से जो ब्लू कलर से एसोसिएटेड है। ठीक है, तो यहाँ आपने एरिया ऑफ थर्ड सर्कल माइनस ये दोनों का एरिया, तो ये दोनों का एरिया हमने प्रीवियसली निकाला हुआ है, उससे ही हम लोग ज़्यादा बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं है। आपको ध्यान भी देते रहना है कि मैंने को जो वैल्यू माइनस करनी है प्लस करनी है वो मैंने पहले निकाली है, तो वहीं से पुट कर देंगे। एक ही बार मेहनत करनी है, बाकी आपको जस्ट वैल्यूज़ को पुट करने में मेहनत करनी है। ठीक है, सो या
आपको ये दोनों सर्कल का एरिया माइनस कर देना, रेड गोल्ड नहीं सोचना है, ये दोनों सर्कल, तो ये दोनों सर्कल का एरिया हमने यहाँ पर निकाला था ना, एरिया ऑफ सेकंड सर्कल, ये दिस वन, तो आपको ब्लू वाले थर्ड सर्कल में से इस वाले को माइनस कर देना है। यहाँ पे मेरे से भी थोड़ी सी एरर हो गई थी, तो इसलिए एरर होती है, बट आप प्रैक्टिस करोगे तो वो एक करेक्ट पाथ में ज़रूर जाएगी, ठीक है। नाउ कमिंग टू द ब्लैक वाला जो रीज़न है, अब इसमें भी हमारा सबसे पहला काम होगा, जो रेडियस है उसमें 10.5 सेंटीमीटर ऐड कर देना। और अब ब्लैक वाले का एरिया कैसे निकलेगा, जो फोर्थ सर्कल का एरिया होगा या जो ब्लैक कलर से एसोसिएटेड सर्कल है पूरा, उसका पूरा का एरिया माइनस ब्लू सर्कल, ब्लू कलर वाला सर्कल, रेड कलर वाला सर्कल, गोल्ड वाला, यानी इन तीनों सर्कल के एरिया को माइनस कर देना होगा, ठीक है। ओके, सो तीनों सर्कल का एरिया हमने माइनस कर देंगे इसमें से, तो आपका यहाँ पर निकल जाएगा ब्लैक वाले रीजन का एरिया, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। नाउ यहाँ पर हम चलते हैं सिंपली हमारे वाइट रीजन की तरफ। वाइट वाला भी बिल्कुल ऐसे ही निकलेगा। सबसे पहली बात जो मैं हमेशा बोलती हूँ, यानी कि इस क्वेश्चन में जो अभी रिपीट हो रहे थे बार, कि आपको सबसे पहले तो रेडियस का कैलकुलेशन करके हटा देना है। यानी अगर आप R5 की बात कर रहे हो तो जो R4 था उसमें 10.5 और ऐड कर दो, ठीक है। आपने उसमें ऐड कर दिया, वाइट वाले का रीजन का एरिया निकालना है, तो क्या होगा, ये जो सबसे बड़ा सर्कल है इसका एरिया तो निकल जाएगा, पाई R5 का होल स्क्वायर, यानी R5 ही है ना ये, तो वो तो निकल जाएगा। अब माइनस क्या करना है, ये जो बचे 4 सर्कल हैं, तो बचे हुए चारों सर्कल का एरिया निकलेगा नहीं, आपने इसे पहले ही निकाला है। अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करोगे ना, देन फॉर श्योर आई एम श्योर जो ये थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि ये 4 सर्कल का एरिया कैसे निकलेगा, वो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। यानी ये 4 सर्कल जो अंदर बचे हुए हैं ना वाइट को छोड़कर, उसका एरिया माइनस कर दो, ठीक है। वो हमने अभी जस्ट निकाला था यहाँ पर ब्लैक वाले का निकालने के लिए, ये, ठीक है। इसे आप माइनस कर दोगे तो वाइट वाले का भी एरिया का रीज़न वाइट वाले रीजन का भी एरिया निकल जाएगा। तो यही था आपका ये क्वेश्चन। आई होप इससे थोड़ी सी आपकी हेल्प हो सकी होगी। एंड चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, आगे के एक्सरसाइज के कुछ एग्जाम्पल्स के भी डिस्कशन हो जाएंगे, ठीक है। आई होप यू लाइक्ड इट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।